में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? जिसका आंसर होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक वर्णक है जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट्स एंड डिग्नोजिस्ट कहाँ स्थित है? जिसका आंसर होगा हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों के वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? जिसका आंसर होगा प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन बनाने के लिए हमें 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 हमारे अंदर मौजूद रहता है और 10 हमें अर्जित करने होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एमिनो अम्ल कहाँ मिलते हैं? एमिनो अम्ल हमें प्रोटीन में मिलते हैं, अर्थात प्रोटीन से ही एमिनो अम्ल बनाया जाता है, एमिनो एसिड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अनुवांशिकी उत्प्रेरण किस में होता है? तो अनुवांशिकी उत्प्रेरण क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जीन परिवर्तन किस में होता है? तो जीन परिवर्तन डीएनए में होता है, डीएनए में ही जीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने दिया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। इसमें कभी कभी जोड़े में पूछे जाते हैं, तो जोड़े में यह 23 होती है, अर्थात मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ा भी हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करना, अर्थात प्रोटीन राइबोसोम द्वारा बनाया जाता है, जिसका मदद आरएनए द्वारा किया जाता है। अब आरएनए भी 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, जिसको अलग से बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 17, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस आविष्कार के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 19, सजीवों की क्या पहचान है? ये श्वसन, प्रजनन, रक्त संचरण। तो सजीवों में श्वसन भी होना चाहिए, प्रजनन भी होना चाहिए और रक्त संचरण अर्थात रक्त परिवहन भी होना चाहिए। तो इसका आंसर ये सभी होगा, अर्थात सभी चीज़ सजीवों में होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 20, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का किसकी उपस्थिति से अंतर स्पष्ट होता है? वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका में अंतर कैसे होता है? जिसमें कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका, प्लाज्मा झिल्ली। तो माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका, प्लाज्मा झिल्ली सब प्राणी कोशिका में पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति एक ही है जो प्लांट सेल में अर्थात पादप कोशिका में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 21, कोशिका के 4 अवयवों में से उस अवयवों को पहचानिए जो कि पौधों की कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अर्थात 3 होगा वैसा जो एनिमल सेल अर्थात जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन 1 पादप कोशिका में पाया जाता होगा। देख लेते हैं। कोशिका द्रव जो कि जंतु कोशिका में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन ये भी पाया जाता है, नाभिक, न्यूक्लियस ये भी पाया जाता है, लेकिन लवक, प्लास्टिड ये पादप कोशिका में पाया जाता है, जिसका आंसर होगा डी। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 22, कोशिका की गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है, अर्थात कोशिका को कंट्रोल कौन करता है? तो कोशिका को कंट्रोल न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें सबका हम कार्य जान लेते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है जो खाना बनाने और रंग प्रदान करने में यही सब सहायता करता है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन के लिए होता है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए होता है, लेकिन न्यूक्लियस जो कि कोशिका को कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न को सुमेलित करें अर्थात मिलान करना है, मिलाना है इसे। तो लाइसोसोम इसके आगे में दिया हुआ पावर हाउस, डीएनए के आगे में गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया के आगे में आत्महत्या की थैली। तो हमें इसे मिलान करना है। लाइसोसोम
तो लाइसोसोम का काम, लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, अर्थात ये खुद को ही, मतलब एक थैली के आकार की होती है और ये खुद को ही फाड़ लेता है। तो लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहा जाता है, अर्थात एक का क्या होगा, सी। इसके बाद है डीएनए। तो डीएनए गुणसूत्र पाया जाता है, तो इसका 2 का बी। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं क्योंकि ये ऊर्जा का निर्माण करता है, तो इसका होगा ई। तो हम ऑप्शन में ट्राई कर लेते हैं, एक का सी कौन सा होगा, एक का सी है, डी में है, एक का सी, 2 का ए है नहीं, 2 का बी, 3 का है, तो हमारा आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा होने वाला अणु है। तो कोशिका में अधिक मात्रा में हमारा जल ही पाया जाता है, इसका आंसर होगा जल। क्वेश्चन नंबर 25, गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य क्या। अब गोल्जी इकाई, तो गोल्जी इकाई परिवहन का कार्य करता है, इसका आंसर होगा डी। तो कोशिका से संबंधित मैंने आपको टोटल 25 क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैंने आपको करा दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।